नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 17 फरवरी सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर टिपरा मोथा पार्टी के चीफ का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस और सीपीएम बनाएगी अपनी सरकार, बीजेपी का होगा त्रिपुरा में शिवपड़ा शाप। एक बार फिर मुसलमानों के विरोध में उतरी योगी सरकार, यूपी में नेपाल सीमा से सटे मदरसों की फंडिंग की जांच कराने की योगी सरकार ने दिया आदेश, मुसलमानों में भारी गुस्सा। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, कांग्रेस सरकार 1 साल में देगी 1 लाख सरकारी नौकरी, भाजपा की उड़ी नींदें। असुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष को दी खुली चुनौती, कहा मैं टीपू सुल्तान का नाम लूंगा, बीजेपी के अध्यक्ष में हिम्मत है तो मुझे मिटाकर दिखाए। बीजेपी आरएसएस को लगा बड़ा झटका, बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता फहद अहमद से की शादी, अंध भक्तों की उड़ी नींदें। जम्मू कश्मीर में हो सकता है आतंकी हमला, लश्कर तैयबा ने रची सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश, जम्मू कश्मीर में किया गया अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मोदी पर बड़ा हमला, कहा केवल प्रधानमंत्री की योजना नहीं राज्य भी है हिस्सेदार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी की मंडल के शामिल त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर त्रिपुरा मोता पार्टी के चीफ का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस और सीपीएम बनाएगी अपनी सरकार, बीजेपी का हो चुका है त्रिपुरा में शिवपड़ा शाप, जो शपथें। त्रिपुरा में गुरुवार को 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके नतीजे 2 मार्च को आएंगे। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने, त्रिपुरा मोता पार्टी के चीफ प्रदोत माणिक्य देव वर्मा ने आज बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने चुनाव संपन्न होने के बाद दावा करते हुए कहा कि अब की बार त्रिपुरा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी का त्रिपुरा की जनता ने अब की बार के चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन को लेकर उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि त्रिपुरा में कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन की अब की बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और बीजेपी का यहाँ पर शिवपड़ा शाप हो रहा है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, बड़ा बयान त्रिपुरा मोता पार्टी के चीफ ने ये दिया है। इसी के साथ मंडल ओवैसी की कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को खुली चुनौती, कहा मैं टीपू सुल्तान का नाम लूंगा, तुम में हिम्मत है तो मुझे मिटा कर दिखाओ, जो शपथें। कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष अनिल कुमार कातिल के टीपू सुल्तान पर दिए गए विवादित बयान को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने आज प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही ओवैसी ने बीजेपी को चुनौती दी और कहा कि अगर मैं टीपू सुल्तान का नाम लूंगा तो क्या तुम मुझे मिटा दोगे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के बयान को नरसंहार के लिए उकसाने वाला बताया। ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष अनिल कुमार कह रहे हैं कि जो टीपू सुल्तान का नाम लेगा उससे मिटा दिया जाएगा। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूँ, क्या करोगे तुम लोग, मुझे मारोगे क्या तुम मुझे मिटा दोगे अगर मैं टीपू सुल्तान का नाम लूंगा तो? बोलो कहां आना है कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं। पीएम मोदी सहमत है इन भाषाओं से, ये तो ओपन कॉल है मर्डर जेनोसाइड के लिए। अब इस पर भी मोदी चुप रहेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे अपने कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष पर। लेकिन मैं बीजेपी के अध्यक्ष को चुनौती देता हूँ कि कर्नाटक में जहाँ मुझे बुलाना है मैं आ जाऊंगा, टीपू सुल्तान का नाम भी लूंगा, अगर बीजेपी के अध्यक्ष में हिम्मत है तो मुझे मिटा कर दिखाए। इसी के साथ फटके मंडल के सामने एक बार फिर मुसलमानों के विरोध में उतरी योगी सरकार, यूपी में नेपाल सीमा से सटे मदरसों की फंडिंग की जांच करने की योगी सरकार ने दिया आदेश, मुसलमानों में भारी गुस्सा, जो शपथें। योगी सरकार एक बार फिर से मुसलमानों के विरोध में उतरी है। दरअसल आपको बता दें, यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने नेपाल सीमा पर बने मदरसों के आतंकी कनेक्शन की आशंका जताई है, जिसके बाद अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने यहाँ के मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसों की फंडिंग को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। बीजेपी नेता ने कहा कि मदरसों में कई जगह फंडिंग का स्रोत ठीक नहीं है। पीछे मदरसों का जो सर्वे कराया गया था उसमें फंडिंग से जुड़ी 2 बातें निकलकर सामने आई हैं। इनकी फंडिंग का सोर्स ज़कात और चंदा बताया गया है। हमने फिर जांच कराई तो पता चला कि वहां रहने वाले लोग ऐसे नहीं हैं जो ज़कात कर सकें या चंदा दे सकें। अब रिपोर्ट आगे आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि आतंकी कनेक्शन की संभावना से भी मना नहीं किया जा सकता और जो भी आतंकी कनेक्शन की संभावना से मदरसा जुड़ा पाया जाएगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। जो बड़ी अपडेट है, अभी कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे कराए थे, लेकिन अब यूपी नेपाल सीमा से सटे मदरसों की आतंकी कनेक्शन की जांच योगी सरकार ने कराने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद
मुसलमानों में भारी गुस्सा है। इसी के साथ बड़ी खबर निकाल के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान, 1 साल में देंगे 1 लाख सरकारी नौकरी, भाजपा को झटका, 64 पदें। और राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी से पहले कांग्रेस पार्टी ने आज राजस्थान की जनता और बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि इस साल राजस्थान की कांग्रेस सरकार 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेगी। बता दें कि इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी के खिलाफ बड़ी चुनौती मानी जा रही है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, बजट में कांग्रेस पार्टी ने फ्री बिजली के साथ साथ बेरोजगारों के लिए कई बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब एक और कदम आगे बढ़कर अशोक गहलोत ने आज एक और बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि इसी साल 1 साल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरी देगी, जिसके बाद भाजपा की नींद उड़ गई है। बीजेपी आरएसएस को तगड़ा झटका, बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से की शादी, अंध भक्तों की उड़ी नींदें, 64 पदें। हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर ने आज गोवर भक्तों को जोरदार झटका दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता फहद अहमद से शादी कर ली है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने 6 जनवरी को शादी की है। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि कभी कभी आप किसी चीज को खुद से दूर तलाशते हैं, लेकिन वो चीज आप सबके पास ही होती है। हम प्यार की तलाश कर रहे थे, लेकिन पहले हम दोस्त बने और फिर हम दोनों एक दूसरे को मिल गए। मेरे दिल में तुम्हारा स्वागत है, फहद अहमद। जो बड़ी अपडेट निकल के शानी बड़ा झटका स्वरा भास्कर ने दिया है, क्योंकि स्वरा भास्कर हिंदू हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता फहद अहमद से शादी कर ली है। इसी के साथ बड़ी खबर विशेष अधिकार हनन नोटिस पर राहुल गांधी ने दिया जवाब, पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को बताया सही, 64 पदें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की नोटिस पर लोकसभा सचिवालय को अपना जवाब भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी ने जवाब भेजा है। दरअसल लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के भाषण पर नोटिस जारी किया था। राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर 10 फरवरी को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था। साथ ही राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने मामले पर जवाब देने के लिए कहा था। बता दें कि 7 फरवरी को बजट सत्र में राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग अडानी मुद्दे पर टिप्पणी की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने जवाब में अपनी टिप्पणी को सही ठहराया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी को सही करार दिया है। अपनी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी ने विभिन्न कानूनों और पूर्व के उदाहरणों का हवाला भी दिया। सोमवार को अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड को एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सदन में चर्चा के दौरान दिए गए अपने भाषण से कई टिप्पणियों को हटाने के फैसले की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि उन्होंने संसद की कार्रवाई से हटाई गई उनकी प्रत्येक टिप्पणी के बारे में लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में जानकारी दी तथा सबूत दिए हैं और राहुल गांधी ने अपनी मोदी पर की गई टिप्पणी को सही बताया है। इसी के साथ बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मोदी पर हमला, कहा केवल प्रधानमंत्री की योजना नहीं राज्य भी हिस्सेदार हैं, 64 पदें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं की फंडिंग रोके जाने और हिसाब मांगने को लेकर तीर की टिप्पणी की है। ममता बनर्जी ने कहा कि आवास योजना के रुपये केवल प्रधानमंत्री नहीं भेजते, बल्कि राज्य सरकार भी हिस्सेदार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल से जीएसटी वसूल कर ले जाता है और वही रुपये हमें मिलते हैं, लेकिन वह भी नहीं दे रहा है। बंगाल की कई ग्रामीण सड़कों की हालत खराब है, इसकी मरम्मत के लिए रुपये की जरूरत है। नियम अनुसार केंद्र की मोदी सरकार सड़कों की मरम्मत के लिए रुपये देता है, लेकिन नहीं दे रहा है। आवास योजना के लिए रुपये नहीं दे रहा है, इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राज्य के विपक्षी भाजपा नेताओं पर टिप्पणी करती हुई ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल से भाजपा के नेता दिल्ली जाकर कह रहे हैं कि आवास योजना का रुपया बंद कर दीजिए, नहीं तो ममता के शासन में अधिक घर बनेगा तो हम किस आधार पर वोट मांगेंगे। ये शर्मनाक है। हिंदुस्तान समाचार की ये रिपोर्ट है। जो बड़ी अपडेट बड़ा हमला ममता बनर्जी ने आज बोला है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट, लश्कर तैयबा ने रची सुरक्षा बलों पर निशाना बनाने की साजिश, मोदी सरकार को झटका, 64 पदें।
खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बना सकते हैं। साथ ही ये आतंकवादी युवाओं को भड़का भी रहे हैं। इस अलर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी AK सीरीज के हथियारों से लैस बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। साथ ही युवाओं को भड़का रहे। एक अन्य अलर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में 3-4 आतंकी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिलों में सिक्योरिटी फोर्स पर हमला कर सकते हैं। आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब न होने पाए, इसलिए सुरक्षा बलों को पहले से ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, आतंकवादी जल्दी भारतीय सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला कर सकते हैं, इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है।